जहां मर्डर हुआ था वहीं मिला है। हाँ, बहुत ही अच्छा कफलिंग है, बहुत अच्छी कारीगरी की है। लेकिन हॉर्स शू क्यों बना हुआ है इस पर? पता नहीं, लेकिन कुछ लोग गुड लक के लिए बनवाते हैं। शायद इसका ओनर सुपरस्टिशियस हो, इसीलिए बनाया हो। और अमीर, हाँ। बिल्कुल अमीर होगा वो। देखो, ये तो वाइट गोल्ड से बनाया गया है। बहुत ही महंगा है कफलिंग, और बहुत अच्छा भी है सच में। मुझे पूरा यकीन है कि ये किलर का है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या हेल्प करूँ। अंकल मिशा, आप शहर के लगभग सारे के सारे अमीरों को जानते हैं। हो सकता है उन्हीं अमीरों में से किसी को शौक हो इस तरह का कफलिंग रखने का। तो आप उनसे चुपचाप पूछ सकते हैं। हाँ, और मैं शहर के ज्वेलर्स को चेक करता हूँ, शायद कोई इसे पहचान ले। ठीक है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते वासिया? मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो क्राइम सीन पे इतने इंपॉर्टेंट सबूत को मिस कर देते हैं। देखो, मेरे ऑप्शन सब लिमिटेड हैं, तुम्हें तो पता है पुलिस मुझ पर नजर रखी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मैं वेट करूंगा उस खबर का। हाँ बिल्कुल। थैंक यू अंकल मिशा। क्या आप लोगों को अभी तक क्राइम सीन पर कोई सबूत नहीं मिला? हैं? किलर का कोई भी निशान नहीं है और वेपन भी अभी तक नहीं मिला है। तो क्या कर रहे हो? गार्ड्स को बोल रहे हैं कि वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। लैब की रिपोर्ट से पता चला है कि उनके लंच में किसी ने नींद की दवा मिला दी थी, और ये दवा किसने मिलाई कुछ पता नहीं चला। और वो गार्ड्स, वो सारे बेकार हैं। मैं आज ही उन्हें निकाल दूंगा। घर में हमारे सिवा और कोई भी नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि वो नींद की दवा हमने दी थी या उन्होंने खुद खा ली? अभी कुछ बता नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहे हो? तुम काम कर रहे हो? प्लीज शांत हो जाओ तुम। ये काम है तुम्हारा? तो रिजल्ट कहाँ है? उस लड़की ने मेरे घर में आग लगाई, और उस शैतान लड़की ने मेरे घोड़ों को जहर देकर मार डाला, और फिर दो बार उसने मेरी बेटी पर गोली चलाई, जिसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं। हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, उसका नाम, उसकी शक्ल, कॉन्टैक्ट, उसका पता, सब कुछ। उसके बाद भी वो फ्री घूम रही है, एक ड्रग एडिक्ट लड़की। यही काम है तुम्हारा? यही काम है? बोलो। प्लीज शांत हो जाओ तुम। सवाल खत्म हो गए हो तो हम अंदर जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। प्लीज शांत हो जाओ। चलो, कम ऑन। चलो यहाँ से। निकम्मे लोग, जल्दी ये सब खत्म करो, चलना है हमें। तुम्हारी तारीफ करते करते मैं कभी थक नहीं सकता हमेशा। अब तो ये लॉयर बच पाना मुश्किल है। हाँ, ऐसा ही हो। तुम तो खामखा फिक्र कर रहे थे, किसी को वहां कफलिंग नहीं मिला। अब देखो, वासिया सही इंसान को ढूंढ निकालेगा, और इस बात पर हमें ड्रिंक लेना चाहिए। चलो तुम भी लो। ठीक है, रुक जाओ, बहुत जल्दबाजी हो रही है। पता है, ये ग्रेट इन्वेस्टिगेटर वासिया इतना भी समझ नहीं पाया ये कफलिंग किसका है। अगर वो इतना पागल है तो तुमने उसे मदद क्यों नहीं की? उसे मुझ पर शक हो जाता। हाँ? वो खुद इस नतीजे पर पहुंचे, ये बात ज्यादा जरूरी है। तुम समझ रहे हो? हाँ, वो जरूर पता लगाएगा। मुझे गर्व है तुम पर मिशा, तुम जीनियस हो। चलो लो, चीयर्स। चीयर्स। एलिना बाइसोरोवा के बॉडी से जो बुलेट निकाली गई है और उनके घर पे जो पहले अटैक हुआ था वहाँ जो बुलेट मिली थी, ये दोनों बुलेट बिल्कुल ही सेम है। इससे ये नतीजा सामने आता है कि अटैक करने वाला इंसान कोई एक ही है। सारे सबूतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वलेरिया ने ही शूटिंग की है, और हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो वो और ज्यादा क्राइम करेगी। हमें उस विक्टिम के हॉस्पिटल पे नजर रखनी होगी।
सिर्फ एक ही सवाल है कि वो कहां पर छुपी हुई है। मुझे भी यही बात पता करनी है कि वो कहाँ छुपी है। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है, फिर भी हम लोग उस लड़की को पकड़ने में पूरी तरह से नाकामयाब हैं। जल्द से जल्द काम पर लगो। ये लो। हाँ हाँ ठीक है, ले आए तुम, बहुत अच्छा किया। अब हमें बैठकर इन सबको फुलाना है। इन्फ्लेटर मशीन कहाँ पर है? ओके वीका, देखो सेंटर में है ना। मीशा हमेशा की तरह काम पर चला गया, पर लग रहा है बाकी सबको नाश्ता के लिए पार्टी करनी थी। अब तो लगता है कि एक हॉलिडे की भी जरूरत होगी। मॉम, मैं हूँ यहाँ पर। ओ अच्छा, पर तुम कुछ नहीं कर रही हो। मॉम देखो तो, हम डायपर केक लाना भूल गए। अच्छा उसके बिना पार्टी कैसे हो सकती है? रेहीना लिवोवना, आइए हमारी हेल्प कीजिए। मेरे बिना भी ये काम हो सकता है। मैं योगा जा रही हूँ। आई एम सॉरी। योगा करने? मुझे अपनी फिगर अच्छी बनानी है। पता है, इंडियन योगीज तो जिंदगी के आखिरी दिनों तक योगा की प्रैक्टिस करते हैं। पर ये ज्यादा जरूरी है कि आखिरी दिन जल्दी ना आए, है ना? देखो तो, उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की। मुझे लगता है उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। पता है, प्यार में औरत कुछ भी कर सकती है, और ऐसा लगता है जैसे अरकाशा के साथ इनका रिश्ता अच्छा ही साबित हो रहा है। और हाँ, क्या तुमने नोटिस किया इस घर में आजकल सांस लेना आसान हो गया है? चलो बस हुआ, काम पर लग जाओ। चलो चलो। हेमरेज शॉक तो बंद कराया है, लेकिन एलिना की कंडीशन अब भी इम्प्रूव नहीं हुई है। हमने पूरी कोशिश तो की है, अब देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट्स आते हैं। मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने कॉल करके बुलाया था उससे। मेरे लिए बहाना बनाने के लिए जरूरत नहीं है, थैंक यू। मैं एलिना को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जा सकती हो। कोई उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं कार्डियोलॉजी का हेड हूँ और मैं यही हूँ। तुम लोग घर जाओ। थैंक यू। थैंक यू। Bye. मुझे कॉल करना। तुम चेंज कर लो, कल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट मुझे है। व्लादेनको को नहीं देखना। मुझे भी नहीं देखना है, लेकिन माँ और गालिया वहीं पर ही होंगे, और लियासिक भी। मीशा, एलिना, जरा ये देखो। ये क्या है? केक है। ये सच में केक है? डायपर से बनाया हुआ, सोच सकते हो। ये नाश्ता के लिए गिफ्ट है। हाँ, ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्यूट दिख रहा है। हाँ। मुझे याद है जब मैक्सिम पैदा हुआ था, उस वक्त डायपर्स नहीं थे, ऐसे चाइल्ड सेंटर्स भी नहीं थे। बच्चों के गेम्स, नए खिलौने, पैसिफायर्स, ये सब कुछ नहीं था। और तुम्हें पता है, मैं रात में बहुत मुश्किल से सोती थी, पर मैं बहुत खुश थी। उससे बहुत प्यार करती थी मैं। मीशा, हमें सब्र रखना होगा। ये वक्त गुजर जाएगा और वो जरूर समझेगा, यकीन रखो। हाँ, मुझे बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ यही खुशी चाहिए। जानती हूँ। ओह सॉरी, मुझे बात करनी होगी। ये और देखो वासिया। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बोलो वासिया। हाँ, मैं जाग रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ पता चला? मुझे एक ज्वेलर मिला है जो इस तरह का कफलिंक बनाता है। मैं कल जाकर उससे मिलूंगा। आपको कुछ पता चला अंकल? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं। मैंने किसी से पूछा है, वैसे हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? तुम कल यहाँ पर आ रहे हो ना? यहाँ तो ऐसी तैयारी चल रही है जैसे कोई ब्राजीलियन कार्निवल। मैं आ जाऊंगा। थैंक यू अंकल मिशा। कल मिलते हैं फिर। मुझे कल यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। किमिल, तुम्हारी तबीयत ठीक होना भी जरूरी है। पावेल, कैसी है वो? एलिना कैसी है? हमने रात में कुछ ट्रीटमेंट किए थे, उसी के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट हो रही थी, लेकिन थोड़े समय के लिए। अभी 1 घंटे पहले उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वो कोमा में चली गई है। क्या वो ज्यादा सीरियस है? सीरियस तो है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
प्लीज जो ट्रीटमेंट होगा वो करो, जितना खर्चा होगा मैं करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन वो जिंदा रहनी हनी चाहिए। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ ज़रूर, लेफ्ट में 3rd डोर। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, मैं पहचानता हूँ। आगे क्या करना है? ये किसका है आपको पता है? ये मुझे रास्ते में मिला था, तो सोचता हूँ लौटाऊंगा तो कुछ टिप मिल जाए। तुम ये हॉर्स शू मेरे पास रख सकते हो, मैं खुद मालिक को बताकर तुम्हें अच्छा बख्शिश दिलवाऊंगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम मुझे इसके मालिक का नाम बता दो। नहीं, मुझे पता नहीं है तुम कौन हो, चोर हो कि दलाल हो, लेकिन अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। नास्ता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। वाह, खूबसूरत है। और ये क्या है? ये सॉक्स का बुके है। ये हाइपो एलर्जेनिक है। ये दिखाओ बहुत मुझे। ही यूजफुल है। डिलीवरी के बाद तुम्हें पता चलेगा। थैंक यू। बहुत ही क्यूट है ये। हमारे वक्त में तो स्ट्रोलर के लिए भी लंबी लाइन में रहना पड़ता ये था। सच में बहुत अच्छा है। ये। कमाल का। बहुत बढ़िया। उस ज्वेलर को ठिकाने लगाओ मतलब क्या? ठिकाने लगाओ मतलब? बस यार, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मैंने ये सारे काम करना बंद कर दिया है। हमें इसके ओनर का पता लगाना ही होगा अंकल। ओह, देखो तुम्हारा भाई आया है, तुम दोनों बातें करो, मैं जाकर बच्चों के साथ खेलता हूँ। शैंपेन पियेंगे? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे बोटमैन के घर में ये सबूत मिला। तुम्हें पता है मैक्स, घोड़े मेरे लिए सिर्फ हॉबी नहीं है, ना ही बिजनेस। वो मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है। ये तुम्हारा? मैंने ये पहले देखा है, पर श्योर नहीं हूं कि उसी का ही है। मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था। पर क्या? ये खास ऑर्डर पे बनाया गया कफलिंग है, मतलब कि किलर केमिल ही है। और वो ये क्यों करेगा? पैसों के लिए किया होगा मैक्स। उसने मेरी फैमिली को किडनैप किया और जब उसका प्लान फेल हुआ तो उसने मार दिया। बाद में विटनेसेस भी निपटा दिए। वासिया, हमेशा की तरह तुम अब भी गलत हो। इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी रेडीमेड आंसर नहीं है। तुम्हारे पास इस कफलिंग के सिवा और कोई सबूत नहीं है, और ये कफलिंग तो कोई भी बोट हाउस में फेंक कर जा सकता था। मैं नहीं मानता। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम गलत हो। देखते हैं। ये सब बहुत ही अच्छा और हार्ट वार्मिंग था। और देखो, मुझे तो जाने का मन ही नहीं था। हाँ, सब अच्छा ही था। अरकाशा तो कितना फनी है ना। तुम अपसेट हो क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। नाश्ते एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, तो वहीं पर रुकना और मैं केमिल के पास होकर आता हूँ। उसे कॉल कर लो। वो फोन ही नहीं उठा रहा है। वैसे केमिल और अलीना ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सही कहा। और दाशा को डिस्चार्ज मिला है, तो हम उसे पिकअप कर सकते हैं। अब घर पर ही उसका ट्रीटमेंट होगा। तो हम उसे कल लेने जाते हैं। हेलो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुमने दरवाजा क्यों खोला? गार्ड्स कहाँ पर है? केमिल ने सबको काम से निकाल दिया है। पुलिस घर पर नजर रखे है ना, इसीलिए मैं आ गई। ओके, मुझे उससे बात करनी है। रुक जाओ, मैक्स वो रेस्ट कर रहा है, बहुत ही अपसेट है। दिन भर छाती में दर्द था, उसने एम्बुलेंस बुलाने से मना कर दिया, कहा कि वो थोड़ा आराम करेगा। सच में? हाँ, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। उसने फोन स्विच ऑफ किया है।
मैक्सिम, मैं जानती हूँ तुम्हारा काम जरूरी होगा, लेकिन वो तुम कल भी कर सकते हो ना? अरे, तुम उठ गए? नींद नहीं आ रही थी। कौन था वो? पुलिस वाले आए थे, उन्हें गर्म पानी चाहिए था। मैं एलिना के पास जाता हूँ। रुको रुको, तुम मत जाओ, थोड़ा आराम करो। वो वहां पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगे? केमिल, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और वो शादी हमें पोस्टपोन करनी होगी। मुझे माफ करना, लेकिन जब तक एलिना हॉस्पिटल में है मैं... शांत हो जाओ, सोने की कोशिश करो। आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ, मैं अभी वहीं आ रहा हूं। मैं सब लेकर आता हूं। नहीं, कार्ड से पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ कैश पेमेंट होगा। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। केमिल रिनातोविच, रुकिए, सुनिए। हाँ, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ओह गॉड। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। इतनी उदास क्यों हो तुम? मैं कॉरिडोर में एक पुलिस वाले से मिली, वो किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? हमें पता है, किसी को मारने की कोशिश की। चलो वो सब बातें नहीं करते हैं, आज तो छुट्टी है, तुम्हें डिस्चार्ज मिला है। मुझे लगता है हमें सामान लेकर घर जाना चाहिए, फिर एक वॉक पर चलते हैं। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें घर छोड़कर काम पर जाता हूँ और तुम वॉक पर जाना, ठीक है? ठीक है, चलो। मैंने जो कहा था ले आया। यह 18वीं सदी का आइकॉन है। यह आइकॉन रेडज़ेविल्स फैमिली का है, एकदम ओरिजिनल। और क्या लाए हो तुम? जो तुम्हारी लिस्ट में था सब लाया हूं। मैं इन्हें पैसों के लिए नहीं बेचता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए, इसीलिए बेचना पड़ रहा है। गुड, ये ले लो। ए, रुको, पैसे कहाँ हैं? जो तय हुआ था उससे बहुत कम है ये तो। लेकिन कैश में है, बगैर टैक्स के। अगर तुम्हें कम लग रहा है तो इंटरनेट पे डाल दो और उनके घर जाकर ये सामान दे दो, ठीक है? शायद कोई खरीद ले। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना। Дождь бьет насквозь, и мы опять начнем с конца.